जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचरी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम। जय राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर।
ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी ललिता विशाखा जय राधा माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय Tiny, 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 Gauranitay Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Shila Guru Deva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev प्रणाम शंकर की जय गंधराज भागवतम की जय वृंदावन धाम की जय प्रभुपाद की जय अनकोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय अनकोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय 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 श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तसतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां दाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यदि मत्वा भजन्ते मां बुधाभावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले अंतराय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय श्री सिद्ध सुत गोस्वामी की
जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्णा। तो भगवान की असीम कृपा से हम लोग नित्यम भागवत में कल हम लोगों ने सुना, जैसे भी सुना लेकिन कल सुना, करदम जी तपस्या करने लगे जब ब्रह्मा जी ने उनको संतति उत्पन्न करने का आदेश दिया। तो वो 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, किस लिए? उचित कन्या प्राप्त करने के लिए, मनो अनुकूल, अपने मन के अनुकूल। अर्थात मन कैसा है कि ब्रह्मदेव का आदेश है, संतति भी वैसी होनी चाहिए। तो अच्छे खानदान और अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए अच्छी कन्या का चुनाव बड़ा जरूरी है। समझे? इसलिए शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। शादी ब्याह सिर्फ ये नहीं है कि करना है तो कर दिया, बल्कि ये शादी ब्याह करने का अ, एक दृष्टिकोण होता है कि आगे आने वाली संतान कैसी होनी चाहिए, उस तरीके से उसको ध्यान में रख के शादी ब्याह होता है। और आने वाले संतान पात्र हो, सुपात्र हो, कुपात्र हो, दृष्टिपात्र हो, कैसा हो, जिस प्रकार के सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी का इच्छा है, वैसा सुपात्र संतान उत्पत्ति होने के लिए, चाहे कोई भी हो, कन्या हो, पुत्र हो या पुत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पुत्री अगर होगा तो उसको भी संस्कार युक्त होना है, और अगर पुत्र हुआ तो उसको भी संस्कार युक्त होना है। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय होता है, और इसी के लिए तैयारी होती है। तो विवाह की तैयारी करदम जी करते हैं। विवाह की तैयारी ये नहीं कि शॉपिंग करने लग गए, ब्रह्मा जी ने कह दिया शादी कर लो, संतति उत्पन्न करो तो शॉपिंग करने चले गए, हैं, गोल्ड खरीदने चले गए, लहंगा खरीदने चले गए, अब शादी करनी है। ये सब नहीं। उनकी तैयारी कैसी है? तपस्या। अच्छा, शादी करना है तो थोड़ा तपस्या कर लेते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, इसलिए कि अच्छी कन्या मिले। और कुछ कन्याएं भी होती है जो तपस्या करती हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तपस्या तो सब जगह करना है, चाहे शादी हो या ना हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, विवाह के पूर्व हो, विवाह के उपरांत हो, तपस्या तो सब समय ही करते रहना है। तप का अर्थ यह है कि धर्म के लिए, भागवत धर्म के लिए जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़ता है उसको तप कहते हैं। तप मतलब भागवत धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए। तो अपना धर्म क्या है? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है, जो त्याग करनी पड़ती है, इंद्रियों का त्याग, विषय वस्तु का त्याग, मोह ममता का त्याग, संसार से, सब तप है। तो तप तो सब करता ही है, करना भी चाहिए। तो करदम जी भी गए, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को पता था कि इसको क्या चाहिए। भगवान बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की इच्छा, और तुम्हारे मन की इच्छा जानते हुए मैंने पहले से ही सारी व्यवस्था कर दिया है, चिंता मत करो। भगवान ने ही आदेश किया था कि ऐसे ऐसे मनु शत्रुपा आएंगे अपनी कन्या को लेकर के, वो तुमको समर्पित करेंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना, वो तुम्हारे मनो अनुकूल कन्या है, वही उचित कन्या है तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से करदम जी सब जानते थे। जब मनु जी आए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ,
शत्रुपा और कन्या भी, देवहूति भी आई साथ में, तीनों लोग आए थे। और कर्तव्य जी को पता था ये लोग क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा था कि आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ है, किस प्रयोजन से हुआ है, मेरे लिए कोई सेवा है क्या? अगर कोई मेरे लिए सेवा है, आज्ञा है, तो मैं निष्कपट भाव से आपके उस आज्ञा का स्वीकार करूंगा। तो अब जो है मनु जी ने कहा है, उससे पहले तीसरा स्कंद के 22वें अध्याय में मैत्रेय जी ने कहा, तो पहले हम लोग तो कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक का गायन कर लेते हैं, उसके बाद गुरु प्रणाम करते हैं, फिर आज के अध्याय जो 322 है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिम् सब्रीड इव तं सम्राट् भारतम् उवाच। मनुवाच ब्रह्मासि यत्तस्य मुखतो युष्मानात्मपरिष्यसा छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् लम्पटान् तत्राणायाश्यत् चस्मान्दो सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म छत्रमंगं प्रचक्षते अतो हि अन्य आत्मानं ब्रह्मछत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसतात्मकः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीपं सागरजातं सहगं रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता शिवशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज अमावस्या है, हाँ आप सबको पता है ना? है। हाँ आज अमावस्या है, फाल्गुन अमावस्या। हाँ खिचड़ी का सेवा रहेगा आज, मेरे ख्याल से रहेगा। अमावस्या है तो खिचड़ी बटेगा। तो अमावस्या है, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आज के पंचांग में? कृष्ण पक्ष तो चल ही रहा है, और घनिष्ठा नक्षत्र है, परिघ योग है, नागकरण है, मंगलवार है आज। अच्छा, और आज अमावस्या वालों के लिए अंतिम माघ का महीना है, और पूर्णिमांत वालों के लिए तो फाल्गुन चल ही रहा है। तो कल से अमावस्यांत वालों के लिए भी फाल्गुन आ जाएगा, हैं? हाँ तो ये जो है आज का पंचांग है, पंच अंग। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब करदम मुनि ने मुनि के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। क्या कहा? मनु जी ने कहा, हे मुने, ब्रह्मार्षिजत समुखो तो
युष्मानात् परिप्सया। बोले कि ब्रह्मा जी ने अपने वेदमयी विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों के आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुषों ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। तो क्षत्रिय का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? कहाँ से? देखो, एक जंघा से ब्रह्मा जी ने जंघा से क्षत्रियों की उत्पत्ति की। जंग हमेशा जंघा से क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं। और जो ब्राह्मण कौन हुए? जो किससे उत्पन्न करते हैं? मन से। ब्रह्मा जी ने जो मन से उत्पन्न किए वो सब ऋषि मुनि ब्रह्मण ब्रह्म हुए। तो ब्रह्मा जी के अंगों से जो उत्पन्न हुए वैसे वैसे। तो बोले कि ब्रह्मा जी जो है वो तप, विद्या और योग से संपन्न एवं विषयों से अनासक्त आप ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण लोग तपस्वी होते हैं, विद्यावान होते हैं और योग संपन्न होते हैं। और विषयों में ब्राह्मण की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वही कहा कि ब्रह्मा जी ने अनासक्त विषयों में योग संपन्न विद्या और तप से युक्त आप जैसे ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। क्षत्रियों को उत्पन्न किया रक्षा के लिए। किसको रक्षा के लिए? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ये बात एक जगह और बताया है। जब ऋषि शरश्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो उनके श्राप में यही वचन थे कि बताओ, विधाता ने जिस जिसको हमारे दरवाजे पे रक्षा के लिए नियुक्त किया, ऐसे लोग श्वान वृत्ति कर रहे हैं। श्वान वृत्ति मतलब कुत्ते जैसी व्यवहार। तो ये तो हमारे नौकर क्षत्रिय हमारे द्वारपाल हैं, हमारी रक्षा के लिए विधाता ने नियुक्त किया है। और ऐसे द्वारपालों की ये धृष्टता कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल जाए। द्वारपाल का काम क्या होता है? द्वार पे रक्षा करना। उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए घर के अंदर आना। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आकर के अनैतिक कार्य करना? ये गुस्सा कर गया था कौन? हाँ, तो वहां भी क्षत्रियों को यही बात बताया था। यहाँ पे मनु महाराज स्वयं कहते हैं कि आप के रक्षा के लिए, आप जैसे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हैं ही हम जैसे क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। इसलिए अतः क्या, अतो ही अन्यो अन्य आत्मान। तो बोला कि इसलिए एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उस ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं। अब शरीर तो एक ही है। तो अगर मान लो शरीर क्षत्रिय है और ब्राह्मण हृदय है, तो भगवान जो है वास्तव में दोनों को रक्षा करते हैं। तो जो जो भगवान, जो श्री हरि ब्राह्मण और क्षत्रियों को वास्तव में रक्षा करते हैं, समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। अच्छा, बोले कि हे मुनि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के
स्वयं प्रजा पालन की इच्छा करने वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। 1 मिनट, इसका 5वां श्लोक हमने नहीं पढ़ा ना, 5वां श्लोक पढ़ना पड़ेगा, एक एक मीनिंग यहाँ मिसिंग है। तव संदर्शना देव छिन्नामे सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान प्रत्या धर्ममाहरिरक्षत रक्षिषोः। तो बोले तब संदर्शनादेव, आपके दर्शन से तत्छिन्ना में सर्व संशय, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। यत स्वयं भगवान प्रत्या, जो भगवान के लिए साक्षात यह प्रीति है, धर्म महान रक्षसो। अच्छा, जो धर्म की रक्षा करता है वह भगवान का प्रिय कार्य ही करता है। धर्म भगवान ही है, धर्म स्वरूप भगवान है, सत्य हैं। तो प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि जब आए थे मनु, तो पहले 21वें अध्याय में मनु जी को बड़ा प्रशंसा किया था। कौन कौन किसने किया था प्रशंसा? मनु जी को करदम जी ने काफी प्रशंसा किया था। तो उसी के रिस्पॉन्स में कह रहे हैं ये। पहले इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि न यदा रथमास्थाय जत्रम मणिगणार्पितम, मतलब रथ पर सवार होकर प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए हैं, आप क्या करते हैं? रक्षा करते हैं किसे? चोर डाकू। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो चोर डाकू क्या करेगा? वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का नाश कर देगा। तो यदि ये क्षत्रिय नहीं रक्षा करेंगे तो पाप फैल जाएगा। पापियों की जो पापियों को भयभीत करने वाले होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों से पापी डरते हैं। गलत करने वाले क्षत्रियों से डरते हैं, राजा से डरते हैं। आजकल राजा ही पाप कर रहा है, क्षत्रिय ही पाप कर रहा है, तो कौन किससे डरे? तो इन्होंने पहले ही कहा था कि आपके विषय लोलुप निरंकुश आप जैसे द्वारा धर्म की स्थापना, धर्म फैलाया जा, धर्म की सुरक्षा होती है। तो ये क्षत्रिय यदि निश्चिंत हो जाए तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्षत्रिय अगर अपना कार्य छोड़ दे, तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः भगवद्रचित्ता राजन भिद्येण वत दस्युभिः। ऐसा कहा है कि यदि आप लोग निश्चित हो जाएंगे, आप लोग रक्षा नहीं करेंगे, तो समाज में उथल पुथल हो जाएगा, है कि नहीं? दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा क्या? वर्णाश्रम धर्म। बड़ा प्रशंसा किया है। ये बात सही है। देखो, समाज में ऐसे ही होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रियों की प्रशंसा करे, क्षत्रिय ब्राह्मण की प्रशंसा करे, बनिया क्षत्रिय की प्रशंसा करे, क्षत्रिय बनियों की प्रशंसा करे, ब्राह्मण भी बनियों की प्रशंसा करे, बनिया भी ब्राह्मण की प्रशंसा करे। हाँ, शूद्र भी क्षत्रियों की सेवा करे, प्रशंसा करे, और क्षत्रिय भी शूद्र को रक्षा और प्रशंसा करे। तो सभी वर्ण के लोग आपस में जब एक दूसरे को सेवा और प्रशंसा करते हैं, देखो सेवा तो ब्राह्मण को, शूद्र अगर तीनों का सेवा करता है तो ब्राह्मण को भी तो तीनों का सेवा करना पड़ता है। कौन ऐसा वर्ण नहीं है जो सेवा नहीं करता है? बिना सेवा क्या हो सकता है? ब्राह्मण को अपने अधिकार के मुताबिक सभी वर्णों को सेवा करना पड़ता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी अपने अधिकार के मुताबिक सबको सेवा करना पड़ता है। सेवा के बिना तो संसार ही नहीं चल सकता जी। भगवान स्वयं सेवा रत रहते हैं। नहीं, सेवा 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 सेवा, बस हर जगह सेवा चाहिए। हैं, इधर ब्रह्मा जी स्वयं सेवा में लगे हैं, विष्णु भगवान पूरे सेवा में लगे ही रहते हैं, सब सेवा में हैं। हम्म, सब सेवा में लगे हुए हैं। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। हैं,
देखो तो कौन सेवा में नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं सेवा नहीं करूंगा, तो नरक में भी जगह नहीं है सेवा नहीं करने वाले को। सेवा, है ना, भागवत धर्म का अभिन्न अंग है सेवा। तो इसलिए यदि कोई सेवा और प्रोत्साहन, ये दो चीज आवश्यक है, तो समाज में कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। समाज में लड़ाई का कारण ही है सेवा में कमी और प्रशंसा का अभाव, या प्रोत्साहन का अभाव। यदि प्रशंसा भी ना करो तो प्रोत्साहन, प्र, ये प्रोत्साहन ही प्रशंसा है, प्रशंसा ही प्रोत्साहन है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशंसा करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रोत्साहित करना। नहीं, प्रोत्साहित को क्या बोले अंग्रेजी में? हैं, प्रोत्साहित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इनकरेज, यस, इनकरेज करना, है ना, थोड़ा प्रशंसा करके इनकरेज करना। यही कमी जब होता है तो सब आपस में लड़ते हैं। शूद्र को लगता है कि ये हमारी, हमें हीन दृष्टि से देख रहा है, हमारे सेवा को ऐसा कर रहा है। बनिया सोचेगा अरे, क्षत्रिय सोचेगा अरे, और ब्राह्मण दम्भी हो जाएगा फिर। तो ये सारे विकार समाज में आ जाते हैं जब सेवा लोलुपता हो जाए, सेवा में क्या बोलते हैं उसको, अपनी कंजूसी हो जाए, सेवा में क्या दोष आ जाए, और लोग एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करें, प्रोत्साहित ना करें। इसलिए सभी धर्म वर्ण और सभी आश्रम के लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि कोई सन्यासी है तो ब्रह्मचारी को डांट दिया, हे और कोई गृहस्थ है तो ब्रह्मचारी गृहस्थ को कह रहा है, ए तू तो बहुत अधम है। और कोई वानप्रस्थी है तो ए तू तो बहुत अधम है। क्योंकि किसी भी वर्ण के बिना कोई वर्ण चल नहीं सकता, किसी भी आश्रम के बिना कोई दूसरा आश्रम चल नहीं सकता। ये इतना लिंक्ड है, ये इतना लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है ये सब आपस में क्यों जुड़े हुए हैं वर्ण और आश्रम? उसका कारण क्या है कि सब भगवान के ही शरीर है। कोई भगवान का मुख है, कोई मुख से निकला है, कोई हाथ से निकला है, कोई जांग से निकला, कोई पैर से निकला है। अब एक शरीर में पैर काट दो तो चलेगा क्या? एक शरीर में हाथ काट दो तो चलेगा क्या काम? एक शरीर का जंघा काट दो चलेगा काम? मुख काट दो चलेगा काम? नहीं चलेगा। इसलिए कमी कहाँ हुई, लड़ाई का लफड़ा क्या होगा, कहाँ से समाज में विकृति आ गई है? उसका कारण यही है कि लोगों में सेवा भावना खत्म हो रहा है, और अहंकार पैदा। जब सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम है? अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो क्या होता है मालूम है? हम्म, जब अहंकार आ, सेवा कम हुआ तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो क्या होगा? अहंकार में व्यक्ति एक दूसरे को नीचा गिराता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। अब एक दूसरे को नीचा दिखा दिया तो जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है उसमें भी अहंकार आ जाएगा, फिर वही वही करेगा। इसलिए हैं, बनियों ने, क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने खासकर जब नीचे के वर्णों को अहंकार पूर्वक जब उपेक्षा करता है, तो नीचे के लोग भी मजबूरी में, हाँ, वो वापस में उपेक्षा करता ही है। तो ये बड़ा लिंक्ड है। इसलिए सेवा यदि हर व्यक्ति करता रहे तो फिर क्या होगा? अहंकार नहीं होगा और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेगा, समाज बड़ा निर्मल हो जाएगा। समझे? इसलिए यहाँ पे देखो शिक्षा मिलती है कि करदम जी ने मनु जी को एज ए क्षत्रिय राजा देख रहे हैं ना, पूरे पृथ्वी के राजा हैं मनु जी। तो मनु जी को क्षत्रिय बनाया अपनी जंघा से, ब्रह्मा जी के जंघा से उत्पन्न हुए। तो जंघा प्रशंसा कर रहा है, मुंह से उत्पन्न हुए ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण मुंह से उत्पन्न हुआ तो जंघा से उत्पन्न हुए क्षत्रियों की प्रशंसा कर रहा है। तो एक दूसरे में ऐसे ही सामंजस्य रहता है। ये नहीं कि एक दूसरे से जो है ना, तू नया भक्त है, मैं पुराना भक्त हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं लाल कपड़े वाला हूँ, मैं पीला कपड़े वाला हूँ, कि मैं उजला कपड़े वाला हूँ। कोई है ना, कोई साड़ी में है, कोई पैंट शर्ट में है, कोई पैजामे में है। अरे बात वो मत देखो किसमें क्या है, देखो कि क्या सेवा कर सकते हैं, और कोई गुण ढूंढो जिसमें उसको प्रोत्साहित करो। अवगुण तो सब में है। क्यों अनु भट्ट, तुम्हें अवगुण नहीं है? होगा, अच्छा है नहीं? तुमको पता नहीं होगा, लेकिन तुमको पता नहीं है। अनु भट्ट कह रहा है कि होगा। होगा क्या मतलब? है, ये तुमको कंफर्म नहीं है।
तो सब में अवगुण होते हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि पहले गुण को गुण के साथ प्रोत्साहित करिए और धीरे से अवगुण के बारे में अवगत कराइए। अवगुण क्या होता है? अवगुण के बारे में अवगत कराओ और गुण के साथ थोड़ा गुणगान कर दो, तो गुणगान से आदमी आपके प्रिय हो जाएगा। और अवगुण के लिए जो आप बोलोगे कि ये अवगुण है, तो उसको छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि आपके प्रिय हो गए। अब प्रिय व्यक्ति जो कहता है वो मानता है, तो गुणगान इसलिए करना भी चाहिए। लोगों में कितना भी दोष हो तो गुणगान करना चाहिए पहले। और गुणगान करने से व्यक्ति आपका प्रिय हो जाएगा, और प्रिय होगा, मन मिल जाएगा, दिल मिल जाएगा। फिर अवगुण के बारे में कहोगे सुनो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो करते हो ये ठीक नहीं है, व्यक्ति छोड़ देगा। इसलिए गुणानुवाद आवश्यक है, इसलिए थोड़ी प्रशंसा प्रोत्साहन आवश्यक है। इसलिए और सारे रिलेशंस ऐसे ही बढ़िया हो जाएंगे, है कि नहीं? पत्नी में, बच्चे में, पति में, किसी भी चीज़ों में यदि अवगुण है तो गुण को लेके पहले प्रशंसा करो और बाद में अवगुण को लिए अवगत कराओ, वो मान जाएगा। लेकिन पहले ही अवगुणों के लिए तुम डांटने लगोगे, गाली देने लगोगे और क्रोधित होने लगोगे, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे को प्रशंसा कर रहे हैं। मनु मनु जी प्रशंसा किए पहले। करदम जी ने प्रशंसा किया मनु का, और मनु जी अब कह रहे हैं वही यहाँ पे देखो कि छठे में कह रहे, छठे श्लोक में यही कह रहे हैं कि आपने मेरी प्रशंसा जो आपने की है, ये प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्म का बड़े प्रेम से निरूपण किया है आपने। राजा का जो धर्म होता है वो यही होता है। राजा का धर्म को आपने बड़े प्रेम से निरूपण किया है। तो राजा का क्या धर्म होता है? तो राजा का धर्म होता है कि वह धर्म का रक्षा करे और अधर्म का नाश करने की कोशिश करे, ताकि चोर डकैत वगैरह वगैरह सब सबके ऊपर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो अधर्म फैल जाएगा। तो यही कहा कि आपने बड़े प्रेम से राजा के धर्मों का बताया है। आपका दर्शन, किसका दर्शन? ब्राह्मण कदम जी का दर्शन। बोले कि दिष्टया त्वयानुशिष्ट शिष्टो अहम कृतश्चानुग्रहो महान अपावृत्तैः कर्णरंध्रैः जुष्टा दिष्टयोष्यतिर् गिरः। बोले कि ये आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। जो पुरुष जितेंद्रिय नहीं है उनके लिए आप जैसे संतों का दर्शन दुर्लभ है। मेरा तो बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुआ, और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। हे मुनि, मेरी एक कन्या है। इस कन्या, तीन कन्याएं थी, लेकिन इस कन्या के प्रति मेरा प्रेम मुझको, मेरे चित्त को चिंतित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि विवाह करनी है, बड़ी हो गई है, विवाह करने हैं। इसलिए मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा करके सुनिए। ये मेरी जो कन्या है, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, इसकी अवस्था, इसका शील, इसका गुण, इसके कला, इसका बुद्धि, इसकी रहन सहन, इसकी सोच विचार, इनकी सुंदरता, ये सब अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है, और है भी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आपके लिए परम योग्य है कन्या। बोले ऐसा कैसे? आपको किसने कह दिया? आपको किसने कह दिया कि मुझे कन्या चाहिए, स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए? आपको कैसे पता चला कि यहाँ आप आ गए?
बोले कि सुनिए, जब से नारद जी ने कहा है, अच्छा, करदम जी को किसने कहा? भगवान ने कहा। और उधर मनु जी को किसने कह दिया? नारद जी ने कह दिया। हे सुनो, तुम लड़का ढूंढ रहे हो? हाँ जी। किसके लिए? देवहूति के लिए। एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसका एड्रेस बताता हूँ। वो बड़ा तपस्वी है, विद्यावान है, सब कुछ है। जाओ वहाँ करदम जी के पास। तो वही कह रहे हैं कि जब से नारद जी के मुंह से आपके शील, विद्या, रूप, गुण और आयु का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। नारद जी आए थे हमारे घर। नारद जी ने आपके बारे में बड़ा वृत्तांत अच्छे से कहा, और मेरी बेटी ने भी सुना जो नारद जी के मुख से निकला, आपके लिए प्रशंसा के कई शब्द। तो मेरी बेटी ने आप ही को अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। या ये मेरी जो बेटी है, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ उचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है कि नहीं? गृहस्थ उचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विरक्त है, लेकिन यदि अपने आप कोई भोग की वस्तु मिल जाए, उपभोग की वस्तु मिल जाए, प्रयोग की वस्तु मिल जाए, आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाए, तो विरक्त पुरुष को भी ठुकराना नहीं चाहिए। क्यों? मनु सोच रहे हैं, मनु सोच रहे हैं कि करदम मुनि ऐसा ना हो कि मना कर दें। है, तुमको पता नहीं है मैं 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहा हूं। उनको ये पता नहीं है कि करदम जी ने तो पत्नी के लिए तपस्या की है। लेकिन डरते डरते मनु जी कह रहे हैं कि अवहेलना मत कीजिएगा। विरक्त पुरुष के लिए भी जब अनायास भोग की वस्तु प्राप्त हो जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, विरक्त पुरुष को भोग के वस्तु के पीछे भागना नहीं चाहिए। अपना भजन छोड़ करके, अपना भजन छोड़ के विरक्त पुरुष को नहीं भागना चाहिए। किसी को भी, भक्त को भी नहीं भागना चाहिए। भजन छोड़ के काहे भागें स्त्री, पुत्र और धन इत्यादि के लिए? अपने आप धन आना हुआ आ जाएगा, भजन नहीं छोड़ना। और जो भजन के पीछे पड़ जाता है, धन सब कुछ मिल जाता है, रोटी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। कमाना पड़ता है। तुम नौकरी करते हो, तुम काम नहीं करते हो ना? तुम भूखे हो, नंगे हो, दुखी हो। तो जब तुम बिना काम के दुखी नहीं हो, बिना काम के भोजन मिल रहा है, बिना काम का तुम्हें कपड़ा मिल रहा है, बिना काम का ऐश मौज घूम रहे हो, किस लिए घूम रहे हो? क्योंकि भजन का प्रभाव है। भजन जिस दिन छोड़ देगा कौन तुमको पूछेगा? तब जाओ अपनी मेहनत करो। हाँ, फैक्ट्री में जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, हाथ जलाओ, रोटी पकाओ, खाओ। ज़्यादा दिक्कत हो तो शादी कर लो, फिर शादी कर लो तो और कमाओ। दो पेट हो गया ना। बच्चे हो जाएंगे तो और कमाओ, झूठ बोलो, पाप करो। भजन कर देखो कितना बढ़िया है। भजन करने से अपने आप रोटी, पानी, कपड़ा, मकान सब आ जाता है। नहीं, तो ये सिर्फ सन्यासी ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी यही लागू होता है कि और जी हम तो गृहस्थ हैं जी, हमको तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। अरे तुम गृहस्थ हो तो क्या हुआ? तुम भजन को मत छोड़ो, भगवान की भक्ति मत छोड़ो। देखो सारा काम भक्ति के साथ ही आसान हो जाएगा। भक्ति के बिना तो लोग परेशान रहता है काम करके, लेकिन भक्ति के साथ बड़े बड़े कार्य भी आसान हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध में होना होगा वो तो हो ही जाएगा। जितना पैसा लिखा हुआ है तो जंगल में बैठ जाओगे फिर भी आएगा, वन में बैठ जाओगे उतना धन संपत्ति आएगा ही आएगा। सोना अगर नसीब में है तो जंगल के रास्ते में ही सोना मिल जाएगा। और नहीं है तो तुम उसके लिए कितना भी मेहनत कर लो, जर्मनी, जापान, लंदन चले जाओ, क्या फ़ायदा है? और फिर जब एक चीज़ को प्राप्त करोगे मेहनत से, उसके पीछे बहुत सारे विकर्म, अकर्म, कुकर्म जुड़ जाता है। नहीं जुड़ता है? तो यहाँ पर, जबकि मनु जी को पता नहीं है कि 10,000 वर्ष तक इन्होंने पत्नी के लिए ही तपस्या किया है, लेकिन तपस्या किया है तो
भजन छोड़ के नहीं किया ना, भगवान का ही तो तपस्या किया, भगवान से ही तो मांगा, अपने उपास्य देव से ही तो इच्छा करके तप किया। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, तुम आजकल क्या इच्छा कर रहे हो, ठीक है व्यवस्था कर दिया मैंने। मनु जी को पता नहीं है ये सब बात। मनु जी को लग रहा है कि कहीं ये गुस्से में ना आ जाएं कि भाई हम ब्रह्मचारी को जो है, मनु जी को ये भी लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये गुस्से में आ जाए, तुम क्षत्रिय हो मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, हैं, तुम चाहते हो हमारा वो करना ऐसा वैसा। हम लोग को अपने गोत्र में शादी करनी चाहिए, शादी करेंगे भी तो अपने गोत्र में करेंगे, तुम क्षत्रिय हो तुम्हारी पत्नी बेटी से क्यों शादी करें। ये सब बात भी हो सकती है। मनु जी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे महाराज, मैं अब, इसके पति तो आप ही है, इसने अपना पति निश्चय कर चुकी है कि आपके बारे में जब से सुना है ये अपना पति बनाना निश्चय कर चुकी है, आप इसको ठुकराइए मत, है कि नहीं। विरक्तों को भी यदि भोग की वस्तु आ जाए, प्रारब्ध वस्तु, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। फिर विषय आसक्त की बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर करके फिर किसी कृपण के आगे हाथ प्रसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। मनु जी ने कहा कि जब स्वयं प्राप्त किए हुए भोग को कोई ठुकराता है और फिर ठुकरा करके वो दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, हाथ पसारता है, तो उसके यश नष्ट हो जाते हैं और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। इसलिए हे विद्वान, करदम जो कह रहे हैं कि इसलिए हे विद्वान, अहम त्वा शृणवम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम अतस्त उपकुर्वाण प्रत्ताम प्रतिगृहाण में। बोले कि मैंने सुना है और मैंने सुना भी है कि आप विवाह करना चाहते हैं। दबे हुए शब्दों में कहा, मनु जी ने दबे हुए शब्दों में कहा कि मैंने सुना है कि आप चाहते हैं विवाह करना। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो हैं ही। अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूं। करदम मुनि ने कहा ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं, यह सत्य है, और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ मंगनी नहीं हुआ है। मंगनी समझते हो, छेका, उसको बोलते हैं संस्कृत में वागदान। हाँ वागदान, वागदान नहीं हुआ है, आपने अपने कन्या को किसी को देने के लिए वचन नहीं दिया है, वागदान नहीं हुआ है। इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ क्या है, ब्राह्म है। ब्राह्म, ब्राह्म मतलब क्या होता है, मैं समझे। हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। विवाह कितने प्रकार के होते हैं मालूम है। ब्राह्म ब्रह्म विवाह एक एक है, ब्राह्म विवाह एक तरीका है। वैसे 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों का, मतलब आपके बेटी का और मेरा विवाह ब्राह्म विधि से होना ठीक है, उचित है। तो 8 प्रकार के विवाह जानते हो, बताओ नहीं बताऊं, जानना चाहते हो। क्यों जानना चाहते हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, विवाह जानना चाहते हो 8 प्रकार के कैसे विवाह हो। हम्म, अच्छा सुनने में क्या है। 8 प्रकार के विवाह कहा गया है, जिसमें एक ब्राह्म विवाह है, प्रथम सर्वश्रेष्ठ विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा आसुरी विवाह, समझे। हाँ आसुरी विवाह, और छठा गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह सातवां, और आठवां है पैशाच विवाह। पैशाच पैशाच, हाँ। तो यहाँ पे बोले ये सब लक्षण है।
जिसमें सबसे पहला जो ब्रह्म विवाह है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो बोले कि घबराओ मत, तीसरे स्कंद में आगे हम लोग, इसी स्कंद में आगे हम लोग इसका डिटेल समझेंगे कि ये 8 प्रकार की विवाह कैसी होती है। ठीक है। तो बोले कि राजन, करदम जी बोले, राजन, वेद उक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह्णाणि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम अर्थात संतान उत्पन्न रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। गृह्णाण मिते, जब विवाह होता है तो मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब लोग संस्कृत में पंडित लोग पढ़ देते हैं, वर वधू को कुछ पता नहीं चलता है, वर वधू को नहीं पता चलता है क्या पंडित जी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुलवाया जाता है। जैसे विवाह में एक शब्द आता है, बोले कि गृह ब्राह्मणी थे, तो वो पति जो है यह कमिट करता है कि मैं संतान, इस विवाह से संतान उत्पन्न करूंगा। वो कमिटमेंट करता है कि इस विवाह से मैं संतान उत्पन्न करूंगा। तो ऐसा मनोरथ इस आपके इस कन्या से हमारा संबंध होने से हो जाएगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कार कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन अनादर करेगा। आपकी कन्या, बेटी, बेटी पास में ही बैठी थी। तो हमने एक बात भी सुनी है कि आपके इस कन्या के ऊपर विश्वावसु नाम का गंधर्व मोहित हो गया था। जब ये एक बार आपके महल के छत पर गेंद खेल रही थी और ये गेंद को लपकने के लिए अपनी चंचल नेत्र से इधर उधर दौड़ रही थी, ऊपर से गंधर्व जा रहे थे, नाम था विश्वावसु। वो इनके रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गए थे और मूर्छित होके अपने विमान से गिर पड़ा था। तो ऐसी सुंदर आपकी कन्या है, तो भाई इसका तिरस्कार कौन कर सकता है। देखो ये बात कह तो रहे हैं करदम जी, लेकिन करदम जी को स्त्री लंपट नहीं है। वो 10,000 वर्ष तक तपस्या किए ऋषि मुनि हैं, उत्तम पुत्र की इच्छा करते हैं, संतान, अच्छे संतान की इच्छा करते हैं, और अच्छे संतान के लिए अच्छी कन्या मिल गई उसकी प्रशंसा करते हैं, ना कि कोई उनको कोई लस्ट भाव से, काम भाव से नहीं प्रशंसा कर रहे हैं। वो इस भाव से प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, उचित है, और इससे सुंदर पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस अपने अच्छे भाव से प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसी कन्या जिससे वो गंधर्व मूर्छित होकर गिर गया था इसके रूप लावण्य को देख करके, और वो कन्या यदि स्वयं आकर प्रार्थना करे, तो ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसको नहीं स्वीकार करेगा। अरे यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभु मनु की दुलारी कन्या उत्तानपाद की प्यारी बहन है, तथा यह रमणियों में रत्नों के समान है। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा। किंतु, किंतु, अब जैसे ही बोले किंतु, तो मनु और शत्रुपा का तो चेहरा उतर गया। अब किंतु क्या, अब किंतु परंतु क्या। जब आपको हमारी बेटी पसंद है, सब कुछ आपके मनोरथ पूरा कर सकती है, गृह उचित कार्य कर सकती है, तो अब किंतु क्या हो गया। हे मुनि, किंतु परंतु कहाँ से आ गया, स्पष्ट करिए। तो बोला कि हाँ, किंतु शादी में किंतु, किंतु यह है कि एक शर्त है। और परेशान हो गए मनु शत्रुपा, अभी तक तो किंतु था लेकिन अब शर्त हो गया। अच्छा कौन सा शर्त है। शर्त यह है कि जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं घर में रहूंगा, अर्थात गृहस्थ रहूंगा।
और जैसे ही संतान हो जाएगा मैं गृह त्याग करके निवृत्ति मार्ग पे चल पड़ूंगा। तुम करदम जी ने प्रूफ कर दिया कि मैं विवाह तो इसलिए कर रहा हूँ, संतान उत्पत्ति के लिए कर रहा हूँ। संतान उत्पत्ति के बाद हम निवृत्ति मार्ग पे चले जाएंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये शर्त है। तो जब तक संतान न हो जाए, चाहे एक या दो या तीन जो भी है, मैं तब तक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद मैं भगवान के बताए हुए संन्यास धर्म का पालन करूंगा। संन्यास धर्म क्या है? हिंसा रहित शम दम आदि धर्म संन्यास धर्म है। तो बोले मैं संन्यास धर्म का ही महत्व दूंगा। हम्म, जिनके इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है। किनसे? जिनसे। कहाँ से उत्पत्ति हुई? भगवान से। और जिसमें यह जगत लीन हो जाता है, किसमें? भगवान में। और जिनके आश्रय से यह जगत स्थित है, ऐसे भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान धर्म को मैं स्वीकार करूंगा। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। भगवान के अलावा मुझे अधिक मान्य कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं मानता भगवान के अलावा। है कुछ नहीं, मतलब सबसे अधिक मैं भगवान को ही मानता हूँ। श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। परम प्रमाणम भगवान अनंत है। कहा कि भगवान ही है मान्य है, प्रमाण है, बाकी कुछ नहीं है। घर गृहस्थी नाते रिश्ते सब, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रजापति नाम पतिरेश मह्यम परम प्रमाणम भगवान अनंतः। तो उन्होंने ये तो प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, शादी के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक कंडीशन डाली। और ये सही भी है कि नहीं? मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर जी। अच्छा, प्रचंड धनुर्धर विदुर जी प्रचंड धनुर्धर थे, तो लड़ाई के मैदान में लड़ाई क्यों नहीं किया? चले गए। लेकिन फिर भी मैत्रेय जी कह रहे हैं प्रचंड धनुर्धर विदुर जी। समझे? करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इतना बोल के चुप हो गए। उस समय उनके मंदहास्य मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त प्रफुल्लित हो गया। देवहूति तो और प्रसन्न हो गई। आहा हा, कितने अच्छे मुनि! प्रेम से कुछ बोले और आराम से भगवान के ध्यान में लग गए। देवहूति के मन में थोड़ा भी अप्रसन्नता नहीं हुआ। ऐसे कैसे शादी करेंगे तो क्या एक बच्चे के बाद छोड़ देंगे? उसको उल्टा देवहूति प्रसन्न हो गई मुनि को देख करके कि ध्यान में रहते हैं। आजकल ध्यान में रहो तो पत्नियां परेशान कर देगी। क्या है बार बार ध्यान में चले जाते हो? घर गृहस्थी का काम देखना नहीं है क्या? हैं? आलू नहीं है, गोभी नहीं है, सब्जियां नहीं है। नहीं, वो प्रसन्न हो गई। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, ध्यान में चले जाते हैं। देवहूति को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जानते हो, मनु जी और शत्रुपा जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि बताओ, हैं, गृह बेटी है। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो हम अकेले कैसे डिसाइड करें। तो शत्रुपा जी से पूछना पड़ता है, पत्नी से पूछना पड़ता है, हाँ जी मंजूर है? ये कह रहे मंजूर है, संतान उत्पत्ति के बाद छोड़ के चले जाएंगे, सन्यास बन जाएंगे, मंजूर है? शत्रुपा की ओर देखा तो शत्रुपा जी ने भी हाँ किया, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। और इधर राजकुमारी जो देवहूति है, उनका भी स्पष्ट अनुमति मिला। तो मनु ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों का अनुमति उनको मिला है। गृहस्थ में ऐसे ही होता है, कोई डिसीजन लेने से पहले पत्नी बच्चे से पूछ लेना चाहिए थोड़ा सा, नहीं?
खासकर बच्चे से संबंधित है तो बच्चों से ही पूछ लेना चाहिए। हाँ जी, तुम्हारी। अतः इसलिए उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थ उचित पत्र आदि दहेज में दिए। यहाँ पे भागवतम में एक चीज वर्णन नहीं हुआ है, समय कम है, 7 दिन का समय है तो वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन जब आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे एक टेस्ट होता है। करदम जी टेस्ट लेते हैं देवहूति को, क्योंकि इतना बखान करते हैं ना। तो भागवत में तो देवहूति के बारे में बहुत ही एक लाइन में ही बोल दिया कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन पद्म पुराण के अंदर में थोड़ा विस्तृत वर्णन है। तो इतना वर्णन पुत्री के बारे में इतना वर्णन करने के बाद करदम जी ने क्या किया, हंसी मजाक में ही देखते देखते सामान्य व्यवहार में ही परीक्षा ले ली। देखो परीक्षा दो तरीके से होता है, एक बिठा के ए तुम्हारा एग्जामिनेशन है, दूसरा होता है तुम्हारा सामान्य व्यवहार से, अर्थात तुम्हारा चलना फिरना खाना पीना बोलना, ऐसे सामान्य व्यवहार से ही लोग जांच लेता है ये कैसा है। तो सामान्य व्यवहार से करदम जी ने परीक्षा ली थी। पता है कैसे परीक्षा ली थी? बोलो। नहीं पता है? हाँ, यस। देखो स्नेहा माता जी को सब पता है और याद भी है, बहुत बढ़िया। तो ये कथा कथा सुना होगा माता जी ने। हाँ, ये कथा हमने पिछले साल 2 फरवरी को कही थी। हाँ, 2 फरवरी को, पिछले साल 2 फरवरी को यही कथा हमने की थी। 2 फरवरी की वीडियो निकालोगे चैनल पे तो यही कथा चल रही थी पिछले साल भी। हाँ, तो वो यही प्रार्थना मैंने उस वक्त भी बताए थे ये बात, कि आते ही उन्होंने आसन दिया था। और हैं, हाँ, अब यहाँ आसन स्वीकार करे बैठ जाए तो भी बड़ी गड़बड़ है। इसलिए अगर, तो देवहूति ने क्या किया, आसन को स्वीकार तो किया लेकिन आसन में बैठी नहीं वो है कि नहीं। तो इस प्रकार से कई तरीके से उन्होंने व्यवहार में ही देवहूति का गुण का परीक्षा ले लिया था। और फिर जो है चलो जैसे तैसे शादी ब्याह हो गया, मान लिया बातों को। शत्रुपा ने बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुमूल्य वस्त्र आभूषण दिए, गृह। और विवाह में पता है क्या दिया जाता है? विवाह में बहुत जरूरी होता है देना गृहस्थ उचित पात्र आदि दहेज में देना पड़ता है। आप दहेज मत दो, गृहस्थ उचित पात्र दो। जैसे जैसे बेटे की विवाह में अगर उसको खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, बर्तन देना चाहिए, है कि नहीं? ये सब देते हैं ना दहेज में। पहले के लोग देते थे, अब पता नहीं अब देते कि नहीं देते, भाड़ में जाए। अब तो पैसा ले लेते हैं लोग मेरे ख्याल से, हैं? हाँ, फ्रिज एसी कूलर, हाँ आजकल ये सब चल गया है पहले बिस्तर भी दिया जाता था। एलसीडी। अच्छा, तुमको कैसे पता भाई? तुम ब्रह्मचारी कैसे पता? अच्छा, शादी में जाते थे तुम। एलसीडी और क्या देते थे? बर्तन, मिक्सी ग्राइंडर। देखो जी, इसके बाद सारा लिस्ट तैयार है कि क्या क्या अच्छा, बर्तन फ्रिज मिक्स्ड, टीवी एलसीडी है, बेड, अच्छा, रिक्शा साइकिल, अच्छा कार हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी इच्छा से दिया जाता है एक बार क्या हुआ, मुझे आज तक याद है। जब हम छोटे थे और हम नेटिव नेटिव में थे, गांव में थे, तो हमारे चाचा जी की सबसे बड़ी बहन की, सबसे बड़ी बेटी की, मेरी सबसे बड़ी चचेरी बहन की शादी हुई। तो उसकी शादी हुई ना, तो मैं छोटा था, लेकिन उस वक्त मेरी, मैं संवेदनशील था वैसे। तो संवेदनशीलता में मुझे बात बुरी लगी। तो क्या हुआ, उसकी शादी हुई, उसमें टीवी नहीं आया था। उसको टीवी चाहिए था। टीवी के लिए
उसका छोटा भाई मुंह फुलाए हुए है। है कि नहीं? उसका नाम था राजेश। है कि नहीं? वो मुंह फुलाए हुए है। कहने को लिए तो अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मुताबिक उसको वैसी नहीं मिली। तो लेकिन मुंह फुलाए हुए था। और सब मुंह फुलाए हुए, क्यों? टीवी नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, टीवी नहीं दिया। तो इमिडिएटली टीवी का अरेंज करके, टीवी था या कुछ था, टीवी ही था सर, टेलीविज़न। तो बताओ, लोग मुंह फुलाते हैं? ये नहीं होता है। अपने मर्जी से देना है दो, नहीं देना है मत दो, क्या है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन ये प्रथा मनु जी ने शुरू किया। ये मनु जी ने शुरू किया कि गृहस्थ उचित पात्र आदि दहेज में दिए जाते हैं। उन्होंने दिया क्योंकि उनके पास था, वो राजा थे। लेकिन कोई गरीब है तो नहीं भी दे सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर औकात है तो दो, नहीं औकात है तो कोई बात नहीं है, भगवान ने दिया ही नहीं कुछ तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन वो राजा थे। लेकिन फिर भी ये परंपरा चल गया कि भाई बेटी को देना चाहिए और देना भी चाहिए। तो लेकिन अगर हो तो देना चाहिए, कर्ज करके नहीं देना चाहिए, जमीन बेच के नहीं देना चाहिए। है कि नहीं? हाँ, हो तो देना चाहिए, वरना कोई देने की जरूरत नहीं है। वो राजा थे। और इस प्रकार से सुयोग्य सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु और महारानी शत्रुपा दोनों निश्चिंत हो गए और बेटी को छाती से चिपटा लिया। बेटी, बेटी, बेटी कह के रोने लगे। है कि नहीं? विदाई समारोह हो गया। अच्छा, विदाई क्या, बेटी नहीं जा रही है घर, बल्कि बेटी के घर से जा रहे हैं मनु। बेटी भाई करदम जी के आश्रम में थे ही। कहाँ आश्रम है? बिंदु सरोवर पे आश्रम है। तो ये तो बेटी को देने आए थे। तो विदाई किसकी हो रही है? वास्तव में बेटी की नहीं हो रही है, स्वयं विदा ले रहे थे। स्वयं मनु जी विदा हो रहे थे। बेटी बेटी कह करके छाती से चिपटा लिया, उनके बालों को सूंघा। आंखों से आंसुओं की झरी लग गई। लिखा हुआ है कि ये बेटी के विदाई में रोने का परंपरा भी मनु जी ने शुरू किया। मनु जी रोए तो मनुष्य रो रहे हैं। तो उन्होंने इतना रोए, देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए, कोई शैम्पू की जरूरत नहीं। इतना रोए, इतना रोए। है कि नहीं? हाँ। तो जो है सारे बाल जो है ना देवहूति के भिगो दिए। है ना? आजकल तो कोई रोता नहीं है। आजकल तो कोई नहीं रोता ना। तुमने नहीं देखा? तुमको कैसे पता? आजकल कोई रोता नहीं है। हाँ, हाँ, पिछले बार एक माता जी थी, वो कह रही थी कि प्रभु जी, आजकल बेटी ही कहती है मम्मी मत रोना, मेरे मेकअप उतर जाएंगे। मतलब बेटी ही कहती है मम्मी को, मम्मी देखो रोना मत प्लीज, हाँ रोगी तो मेरा मेकअप उतर जाएगा। ऐसा होता है क्या? कल, अरे पिछले बार एक माता जी ने मुझे ये बात कही कि मेरी बेटी तो हाँ वो थी, क्या नाम था वो माता जी? वो जो माता जी बोली वो माता जी मायापुर गई है। तो उन्होंने मुझे बताया था पिछले बार में, मुझे याद है पिछले बार की कथा में उन्होंने बोली थी। वो क्या नाम था उसका? चैतन्यवाणी। चैतन्यवाणी माता जी बोली थी, प्रभु जी आजकल तो बेटी ही मना करती है कि मम्मी मत रोना प्लीज, मेरा मेकअप उतर जाएगा। है। तो भैया तुम मत रो, मम्मी रो रही है तो रोने दो, तुमको नहीं रोना है मत रो। है कि नहीं? जो भी है, मनु जी बड़े अपने लाड़ दुलाड़ी कन्या को करदम जी का हवाले किया और करदम जी से आज्ञा ली। अपने पत्नी शत्रुपा के सहित रथ पर सवार भये और अपने सेवकों के साथ ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनि के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में लौट आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, बड़े अत्यंत आनंदित हुए। स्वागत हुआ। ब्रह्मावत की राजधानी से सब बाहर आके आगवानी किया। इस प्रकार से संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी। बहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी।
जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के बाद शरीर कांपते समय वारा भगवान का रोम झरकर गिर गया था, वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए हैं। कुशाग्रास, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुषों के द्वारा यज्ञ की आराधना की। कुशाग्रास, महाराज मनु ने भी श्री वाराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की वर्ही, वर्ही किसको कहते हैं? चटाई। हाँ, कुश और घास की वर्ही चटाई बिछा करके श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वरिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां उस भवन में कोई त्रिताप नहीं है। वहां अपने भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। और प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित मनु के गुणगान करते थे, किंतु मनु जी आसक्त नहीं रहते थे। अनासक्त होकर प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान की ही कथा सुनते रहते थे। उनके मनु राजा है, पूरी पृथ्वी के राजा है, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मनु जी भगवान की भजन किए रहते करते थे। वे इच्छा के अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, और किंतु मननशील और भगवान के भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। वो भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में इतना मननशील और रहते थे कि भोग की इतनी वस्तु होने के बावजूद भी उनको उसमें आसक्ति नहीं थी। जैसे राजा अम्बरीश, अम्बरीश महाराज की तरह। तो देखो, जो इस पृथ्वी के प्रथम राजा है ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में, उस राजा की क्या स्थिति है? तो राजाओं को मनु से सीखना चाहिए, मनु जी से सीखना चाहिए। भगवान विष्णु की कथाओं का वो श्रवण करते, ध्यान करते, है ना। मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते, ऐसा इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं तथा गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। एक मनवंतर में कितने होते हैं? लगभग 71, 71 से थोड़े अधिक होते हैं। 71 चतुर्युगी होता है, उसके बाद थोड़ा सा 1000 दिव्य युग होता है। तो 71 गुने 4 करो, कितना होता है? 71, 71, 71 इंटू 4 करोगे तो 284, कितना होता है? हैं? 4 7 चौक 28, 284 होते हैं। हाँ, तो इतना एक मनवंतर हुआ नहीं? तो वो जो है शारीरा मानसा दिव्या वैया से जेशा मनुष्य भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। विदुर जी, जो पुरुष भगवान श्रीहरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक, मानसिक और मानुषिक भी, मानुषिक मतलब व्यक्तियों के द्वारा, अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाता। ठीक है। जो भगवान के आश्रित रहते हैं, ये 36वें श्लोक में कहा, शरीरा मनसा दिव्या वैया सेचे शमानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। जो हरि के आश्रय में है उसको किसी प्रकार की कष्ट नहीं होता है। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते, भगवान का भजन करते। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अभी भी उपलब्ध है। अब जो वर्ण और आश्रम को धर्मों का वर्णन किया वही मनु संहिता कहलाया। मेरे पास मनु संहिता पुस्तक है।
जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। देवहूति ने विवाह किया, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ 22वां अध्याय समाप्त हो जाता है और देवहूति के विवाहित जीवन के बारे में थोड़ा आगे बताते हैं। वो हम लोग कल श्रवण करेंगे त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में। ठीक है। तो यह अध्याय वास्तव में विवाह करने कराने का अध्याय नहीं था, बल्कि एक राजा के कर्तव्य क्या होता है वो इस अध्याय में वर्णन हुआ। राजा राज्य की रक्षा करते हुए कैसे भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान के भजन में रहना चाहिए, वो राजाओं के लिए अनुकरणीय विषय मनु जी के जीवनी से मिलती है। ठीक है ना। तो इसका जो है इस अध्याय का कर्दम प्रजापति का विवाह तो ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक मनु जी के चरित्र का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं आज के लिए। कल हम लोग करदम जी और देवहूति के विवाह के बाद लोग क्या करते हैं, विवाह के बाद क्या होता है बताओ। विवाह के बाद क्या होता है, हनीमून पे जाते हैं लोग घूमने के लिए। आजकल हनीमून बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा नई पत्नी होती है तो उसको घुमाने ले जाया जाता है कि नहीं। तो वो विहार करने गए, करदम और देवहूति का विहार। तो कैसे विहार होगा देख लो। लेकिन विहार तुरंत लेके नहीं गए वो, करदम जी तुरंत विहार करने नहीं गए, वो तो सेवा में लग गए। वो तो आजकल होता है कि भाई शादी हुई चलो हनीमून पिकनिक पता नहीं कहाँ कहाँ। उस समय ऐसे उन्होंने विहार किया, लेकिन शादी के बाद सेवा सेवा में रत हुई। सेवा में रत होने के बाद करदम जी को लगा कि भैया हमने तो इसको विवाह का कुछ सुख दिया ही नहीं, ये सेवा में लग गई और कुछ हमसे मांगे भी नहीं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बल्कि सेवा से देवहूति का सुंदर शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। करदम जी को बड़ा दया आई, उन्होंने अपने योग बल से, ये सब कल सुनेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपी गीत अंत में पढ़ेंगे, उससे पहले आज हम लोग गर्ग संहिता पढ़ेंगे। गर्ग संहिता में क्या पढ़ने वाले हैं आज।